वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 9 का साइंस का डीओई की तरफ से जो मिड टर्म और फाइन टर्म का सिलेबस इशू किया गया ना, जिसका कोड 086 है, उसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, आपको पता ही है कि इस बार सारी बुक्स बिल्कुल न्यू है, न्यू सिलेबस के हिसाब से है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, तो उसी को ध्यान में रखकर आपके अंदर लर्निंग काफ़ी अच्छे से एनहेंस हो सके ना, उसी बात को ध्यान में रखकर काफ़ी चीज़ें इसके अंदर रखी गई हैं। आपको मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये आप अपनी बुक में नोट कर सकते हैं। चैप्टर 2 पढ़ना है आपको। जो चैप्टर इसमें नहीं दे रखे ना, तो वो अभी आपको मिड टर्म में नहीं पढ़ने हैं। मिड टर्म की बात पढ़ेंगे, फाइनल टर्म में पूरा सिलेबस आएगा। तो मिड टर्म में आपको चैप्टर 2 पढ़ना है, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है। उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, टिश्यू इन एक्शन। चैप्टर 5 पढ़ना है फिर आपको। ठीक है, चैप्टर 5, ये मिड टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये सारा मेंशन है इसके अंदर, किन किन चीज़ों का डिस्कशन होगा। आप बुक की चैप्टर को अच्छे से डीपली पढ़िएगा। बाकी जो सैम्पल पेपर वगैरह आएंगे ना, वो भी आपसे शेयर किए जाएंगे। चैप्टर 13 करना है आपको। ठीक है, ये मिड टर्म की तैयारी आप पहले से अच्छे से कर लो। चैप्टर 4 करना है। ठीक है, फिर चैप्टर आपको 6 करना है। पता है ये ऐसा क्यों दे रखा है? ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग की जा सके, आपको समझाने के लिए इसलिए दे रखा है। तो इतना ही है मिड टर्म का सिलेबस। 5 सितंबर तक पूरा हो जाना चाहिए, उसके बाद आपके एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, फिर मिड टर्म के बाद आप बाकी बचे चैप्टर करोगे, चैप्टर 11 करोगे। ठीक है, और देखो कुछ चैप्टर बड़ी क्लासेस के ना, जैसे 10th के, तो वो अब 9th में यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। ठीक है, चैप्टर 12 करना है आपको, चैप्टर 8 करना है। ठीक है, और चैप्टर यहाँ पर आपको 9 करना है। फिर आपको चैप्टर 7 करना है। फिर आपको चैप्टर 10 करना है। ठीक है, और अब बच्चे के अनुभव के साथ चैप्टर 1 करना नहीं करना, वो रीडिंग के लिए है। मतलब साइंस क्या है उसको आप सिर्फ स्टडी के लिए, रीडिंग के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, और आपका जो पेपर है वो जनवरी 30 के बाद ही होंगे, 15 फरवरी के आसपास स्टार्ट हो जाते हैं। सीबीएसई की ऑफिस स्टार्ट को भी आप देख सकते हैं, डीओ की तरफ से बोला गया है, उसमें भी सारा सिलेबस है। बस हर जो गवर्नमेंट होती है वो अपना डिवाइड कर देती है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने मिड टर्म फाइन टर्म में कैसे कैसे पढ़ाना वो डिवाइड कर दिया। आपका मिड टर्म का पेपर ये फाइन टर्म का 80 मार्क्स का रहेगा। 20 नंबर स्कूल लेवल पर होंगे, जो प्रोडिक असेसमेंट होते हैं, सब्जेक्ट एनरिचमेंट होते हैं, पोर्टफोलियो वगैरह, आप यहाँ देख सकते हैं कौन कितने कितने मार्क्स का है। इस तरीके से 100 मार्क्स का हो जाएगा। यहाँ पर बता रखा है कि आप और से तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। एक तो एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, और जो प्रैक्टिकल स्किल्स है साइंस की, सीबीएसई पब्लिकेशन के द्वारा जारी की जाती है। लेबोरेटरी मैनुअल साइंस भी है, सीबीएसई एनसीईआरटी की द्वारा दी गई है, और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम भी है जो एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया, आप इसे स्टडी कर सकते हैं। बाकी आप एक्स्ट्रा भी करेंगे। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। मैंने और भी सब्जेक्ट की वीडियो बना दी है, बाकी जो जो रह गई आप कमेंट कर सकते हैं जो आपको नहीं मिल रही, तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।